गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है। ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा, मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन, मेरा आंगन। पता नहीं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। और मायरा कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसके बाप पे या उसके खानदान की इज्जत पे कोई हर्फ आए। तो ना माने। और ये लोग जो बातें कर रहे हैं पागल हैं, बेवकूफ है ना? ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए आज ही मैं समीना के पास जाऊंगी और पता कराऊंगी कौन है ये लड़का। घरेलू हालात ऐसे नहीं है कि मैं इस वक्त पे शादी करूं और घर को छोड़ के चली जाऊं। मैं अपने घर वालों को छोड़ना नहीं चाहती। मुझे इस चीज का एहसास है कि अगर इस वक्त पे मैंने अपने घर वालों को छोड़ा तो वो बिखर जाएंगे। आपका खून दूसरे दिन भी घर नहीं आया और आपको फिक्र ही नहीं, परवाह ही नहीं। इतनी सी गलती की सजा इतनी बड़ी दे दी कि उसे घर से निकाल दिया। हाँ, ठीक किया है मैंने, ठीक किया है मैंने। इस मुश्किल में उसकी जितनी भी बड़ी सजा हो कम है उसके लिए। ये आज मैं जिस हाल में हूँ, जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये सब उसी की वजह से। मेरा आंगन, इतने दिन हो गए तुम्हें आए हुए, बताया भी नहीं मुझे। नहीं, 3-4 दिन तो हुए खाली। वो फुरकान आया था ना, क्यों उसने बताया नहीं आप लोगों को? फुरकान तुम्हारे पास आया? कैसा मेरा बच्चा कब आया था? समीना क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो ना, खैरियत है ना सब? अरे शाइस्ता, सज्जाद ने उसको डांटा, घर से चले जाने का कहा। वो सचमुच चला ही गया घर छोड़ के। क्यों? अरे भाई, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस किया और 10 लाख डूबो। क्या? 10 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा रकम है। आखिर किस दोस्त को दे दिए उसने? अरे भाई, था एक, धोखा दे गया उसे। ठीक किया सजाद भाई ने जो उसको डांटा है। इतनी बड़ी बेवकूफी वो कैसे कर सकता है? 10 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इतना पैसा वो कहाँ से लाया भाई? मैंने। क्या तुमने दिए थे? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। क्या हो गया तुम्हें? बेवकूफी पे बेवकूफियां करती जा रही हो तुम। पहले शावेर के रिश्ते से इनकार कर दिया और अब ये इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। रिश्ते से मैंने इनकार नहीं करवाया, मायरा ने खुद किया। भाई सब जगह तो यही मशहूर है ना कि मायरा ने किसी लड़के के खातिर इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मामी, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत किया करें, अक्सर झूठ होती। चल। शुक्रिया बेटा। अरे मायरा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या सिर्फ एक कप चाय लेकर आई हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि हम ऊपर जाके अपने रूम में चाय पियेंगे। यहाँ बड़ों की खानदानी गहरी बातों में हमारा क्या काम। चलो चलो। चाय पी लो आप। कुछ कहा सुना हो तो माफ कर देना मुझे। वैसे एक बात है मायरा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। क्यों? रिश्ते से इनकार जो कर दिया तुमने शावेर के, वरना कितनी हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। आई मीन दैट वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ यू, सबके सामने इस तरह से मना कर देना, यू नो। अच्छा वैसे कौन है वो लड़का? कौन सा लड़का? वही जिसकी खातिर तुमने शादी से इनकार किया। मैंने किसी लड़के की खातिर शादी से इनकार नहीं किया। क्यों सब ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं? वैसे जो बातें चल रही हैं उनमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी ना, वरना खानदान में शावेर जैसे लड़के को कोई इनकार क्यों करेगा? झूठ है ये सब। तो फिर ये सारी बातें कहाँ से आई?
जानती हूँ मैं कौन फैला रहा है ये बात। शावेर ने ही की होंगी। उस दिन यूनिवर्सिटी में भी ऐसी बातें कर रहा था। वो ऐसा क्यों करेगा? उसके रिश्ते से इनकार जो किया है मैंने, दिल टूटा होगा ना उसका। दोस्त समझती थी मैं उसे। ये नहीं पता था कि सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए मेरी इज्जत का जनाजा निकालेगा पूरे खानदान में। तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, और मैं खुश हूं कि तुमने अपने दिल की सुनी। ये लीजिए साहब चेक। अब मैं आपको बंगले की आधी कीमत अदा कर चुका हूं और बाकी आधी पेमेंट आपके मकान खाली करते ही अदा कर दूंगा। क्या बात है, आप खुश नहीं हुए? कासिम साहब, अपना घर बेचकर कौन खुश हो? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस घर मिलते ही 2 हफ्तों में मैं अपना घर छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत है। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी जिंदगी है सारी बड़ी सुलगती है, होठों से लिपटी दुआ, सुन ले खुदा वो मेरा खुदा। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। अलिशबा, मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। तुमने झूठ क्यों कहा मुझसे? तुम घर आए थे तो बता भी तो सकते थे। कैसे बताता, और फिर मामी भी तो आ गई थी। मुझे तो तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने इतना बड़ा धोखा कैसे खाया? पहले ही मामा के रिव्यूज इतने अच्छे नहीं है तुम लोगों के बारे में, अब उनको एक और बहाना मिल जाएगा। बस जब इंसान का टाइम खराब हो तो सीधा काम भी उल्टा हो जाता है। अच्छा, अब इन बातों पे टाइम वेस्ट मत करो और प्लीज घर जाओ। लेकिन क्यों? मैंने तो घर नहीं छोड़ा था, बाबा ने मुझे घर से निकलने को कहा। देखो फुरकान, जो नुकसान तुमने घर वालों को ऐसे हालात में पहुंचाया है, इतना कहना तो उनका बनता है। चलो अच्छा, अब आंटी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं, प्लीज घर जाओ। पता नहीं अलिशबा, मेरा दिल नहीं मानता। देखो, अगर अब तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और प्लीज अपने किए पे अंकल से जरूर माफी मांग लेना, मुझे यकीन है वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, मैं तुमसे रात में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। अपनी बेटी की सुनाइए, उसका दिल लग रहा है पाकिस्तान में। आज उसको समीना के घर लेकर गई थी। उनका घर भी अजीब है, जब भी वहां जाए ना कुछ सुनने को मिलता है। अब क्या हो गया? सजाद भाई ने अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों? साहबजादे ने अपना बिजनेस शुरू करने के चक्करों में 10 लाख रुपए डुबो दिए। What? 10 लाख? एक तो मुझे इस लड़के की कभी भी समझ में नहीं आई।
अब ऊपर से उसने ये कारनामा भी अंजाम दे दिया। बेचारे पहले ही पैसों के मामले में इतने परेशान थे, अब तो और डिप्रेस हो गए होंगे। समीना बता रही थी सजाद भाई अपना घर बेचना चाह रहे हैं और वो जो पैसा आएगा वो फैक्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। पागल हो गए हैं क्या? घर बेच देंगे तो क्या रेंट पे जाकर रहेंगे? अब ले दे के एक घर ही तो बचा है उनके पास। शायद आप सजाद भाई से बात करें ना, वो तो इस वक्त किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह बात करूंगा उनसे। मेरा लाल, मेरा बच्चा, कौन है क्या तुझको? अपनी अम्मी को छोड़ के चला गया था कहाँ? मेरा बच्चा, चल अंदर चल। किसके साथ आया है? किसके साथ आया? पता क्या है? बाबा के साथ आया। बहुत तो सही कुछ। अच्छा अंदर आ, कर लेंगे बस। वाह, क्या जादू है आपके हाथ की बनी हुई कॉफी में। बंदा पी के एकदम फ्रेश हो जाता है। फुरकान आ गया है। आ गए? कब? मेरे ख्याल में अभी, क्योंकि अम्मी के रूम से अभी दोनों की बातों की आवाज आ रही थी। आप मिली नहीं उनसे? उसकी मुझसे वैसे ही नहीं बनती। मैं नहीं चाहती उसके आते ही कोई बदमज़गी हो। फुरकान भाई खुदा हैं या? मेरे ख्याल में तो अलिशबा ने कहा होगा, क्योंकि वो कह भी रही थी वो फुरकान से बात करेगी और फुरकान उसकी कोई बात नहीं टालता। कौन है? अब दोस्त है, वो असाइनमेंट का कुछ पूछना होगा ना, इसीलिए कॉल कर रही है। कल किसके साथ थे तुम? किसी के साथ नहीं। अच्छा हाँ, वो नेहा मेरी क्लास फेलो है, वो हमें फोटोकॉपी करानी थी ना नोट्स की। असल में यूनिवर्सिटी की फोटोस्टेट मशीन ख़राब हो गई थी तो हम बाहर गए थे। समीर, मैं लड़की हूँ, मैं इस घर के लिए इतना कुछ नहीं कर सकती जितना तुम कर सकते हो। इस घर को और पापा को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना तुम भी फुरकान की तरह भटक जाओ। पता है, इस तरह से अम्मा को छोड़ के चला गया तो मैं कितनी परेशान रही, मुझे ख्याल भी नहीं आया। आप लोगों ने खुद ही तो कहा था घर से जाने। बेटा, ये गुस्सा तो माँ बाप का प्यार होता है। फिर बाबा ने तुझे कहा कि चले जाओ तो तुम भी चल दी, माँ का ख्याल भी नहीं है। I'm sorry अम्मी, मैंने आपके पैसे इस तरह। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ भी करके इससे कई ज्यादा पैसे आपको लौटाऊंगा। समझ नहीं आता मुझे तो, मेरे घर को किसकी नजर लग गई, सभी कुछ बिखरता जा रहा।
तुम्हारे बाबा ने घर भी भेज दी। क्या? क्यों? उस फैक्ट्री की वजह से। अम्मी आप बाबा को समझाएं। क्या उन्होंने ये सोचा है कि हम इसके बाद जाएंगे कहाँ? पता नहीं। ये कोई हल नहीं। आखिर कौन सा बाप घर की इच्छा छीनकर अपने बच्चों के लिए रोजगार ढूंढता है? तो खुद समझ लिया, बहुत दफा समझाया उनको, लेकिन मेरी सुनते कब है? ये ठीक नहीं हो रहा। अगर ऐसा हुआ तो लोग बातें बनाएंगे, तरह तरह की बातें होंगी हमारे लिए। आखिर बाबा वो मनहूस फैक्ट्री बेच क्यों नहीं देते? मेरा बस चले ना, मैं खड़े खड़े भी फैक्ट्री बेच दूं। अब भी वक्त है अम्मी, रोक लें बाबा को। मैं बाबा से खुद बात करता, लेकिन आप जानती हैं वो तो पहले ही मुझ पे। रहने दो, मैं कुछ बात करके देखूं, शायद मेरी बात सुन रहे। अम्मी वो भूख लगी। मेरा बच्चा, मैं भी मायरा से कहती। नहीं अम्मी, आप अपने हाथों से खिलाएं, मायरा से ना। मेरा बच्चा, मैं हाथों से बना के लाती, अभी लाई। उसकी सारी बातें सच महसूस हुई, फिर मामा को और आपको उसका अंदाज गलत क्यों लगा? मायरा, मायरा मेरी बात तो सुनो मायरा। अब क्या बाकी रह गए? इतना मजाक तो बना चुके हो तुम मेरा। मैं तुम्हारा मजाक बनवाऊंगा? क्यों? जो सबकी जुबान पे बातें हैं, जो सारे खानदान वाले बातें कर रहे हैं, वो सब तुम्हारी बदौलत ही तो है। मैंने शादी से इनकार भी किसी लड़के की वजह से किया ना। कौन है वो लड़का बताओ? यहाँ पे है या बाहर कहीं है, तुम तो जानते होगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो तो मैं वैसे ही। तुम्हारे लिए सिर्फ एक बात थी, लेकिन जानते हो तुम्हारी इस बात से मुझे कितना दुख पहुंचा। जब तुमने ये बातें बाहर की होंगी तो कितना मजाक बना होगा, क्या क्या लोगों ने मेरे बारे में बातें की होंगी। मेरा कोई लड़की के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती है ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। वाह शावेर, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। अरे ये सब बातें मैंने नहीं की, तुम मेरा यकीन करो। अच्छा, तो फिर किसने फैलाई है ये बातें? मैंने खुद बनाई है या फिर तुम्हारे घर वालों ने? जाके उनसे पूछो। मायरा मेरा यकीन तो करो। बस शावेर, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्रोडक्शन के कैसे हालात? सर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसी वीक में बाहर वाले कंसाइनमेंट का ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे। गुड, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी सर। अगर बाहर से पेमेंट आ जाती है तो हमारे हालात काफी बेहतर हो जाए। जी सर। सर आपके घर वालों को आपका घर सेल आउट करना पसंद तो नहीं आया होगा? पसंद तो मुझे भी नहीं है। कौन अपना घर बेचकर खुश होता? उस घर से मेरी यादें वाबस्ता हैं, मेरे बच्चों का बचपन, उनकी शरारतें, सब कुछ उसी घर में रह जाए। मगर सर ये सब भी तो आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना? लेकिन शायद मैं इस फैक्ट्री को पैरों पर खड़ा करने के लिए खुद खर्च हो गया। मैंने अपनी फैमिली, अपना घर, सब कुछ दांव पर लगा दिया। शायद यही सब ठीक हो। शायद। सर आपने कोई दूसरा घर देखा? नहीं, अभी तो कोई नहीं देखा। सर अगर आप कहें तो घर तलाश करने में मैं आपकी हेल्प करूं। मेरे एक दो स्टेट एजेंट्स हैं जानने वाले।
निकाल दी ना भड़ास, ठीक है, उसका ये गुस्सा वक्ती है, ठीक हो जाएगा। बस आप इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दीजिएगा। ऐसे कड़े वक्त में इंसान को एक सहारे की तलाश होती है। अगर आप इस वक्त में उसका साथ देंगे तो हो सकता है वो आपका हाथ जिंदगी भर के लिए थाम ले। जो बाप बेटी मिलके तुम खुसर फुसर कर रहे हो ना, ये ना समझना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, सब पता चल रहा है मुझे। मैं कुछ समझी नहीं। ये जो बाप बेटी एक दूसरे को मिलके दिलासे दे रहे हो ना, एक बात याद रखो, ये घर हाथ से चला गया ना तो कहीं अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।